नमस्कार, मैं हूँ स्मिता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है और मेरे चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम। आप जैसा सोचते हो वैसा हो जाते हो, यानी इंसान की सोच का, उसकी जो कहते हैं मेंटल पावर का, उसकी पर्सनैलिटी पे, उसकी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर होता है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें ज़िंदगी की हर चीज़ पॉजिटिव दिशा में ही दिखाई देगी, और अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो ज़िंदगी हमको नेगेटिव दिशा में जाती दिखाई देगी हमेशा। और वो ये एक बहुत बड़ा कहते हैं कि नेगेटिविटी का जो एक थॉट होता है वो इंसान को डिप्रेशन में ले जाता है। तो ये सब कुछ आपके मेंटल पावर पे ही डिपेंड करता है। जैसा कि हम इसका चैनल की टैगलाइन है कि व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम। तो हम अपने जो भी अपलोड, जो भी कंटेंट यहाँ लाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ ऐसा डिस्कस करें, ऐसी बात करें कि कहाँ थोड़े से अपने सोचने के तरीके में, अपने नज़रिए में हम परिवर्तन करें, तो हम लाइफ के विभिन्न पहलुओं में अपनी ज़िंदगी को पहले से आसान, बेहतर और बेहतरीन कर सकते हैं। और वो पहलू जिनको कि हम लोग फ्रीक्वेंटली टच करते हैं और उनके विभिन्न एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं, उनमें रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप, ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, नॉट ओनली मैन वुमन रिलेशनशिप, आपके घर के रिश्ते, आपके पड़ोसियों से, फ्रेंड्स से, ऑफिस के, आपके अपने पर्सनल रिश्ते यानी स्पाउस से रिश्ता, एंड ऐसे बहुत सारे आपके रिश्ते, सभी के पे हम लोग बात करेंगे कभी ना कभी कभी, जिनमें कि कहाँ पे हम अपनी नज़रिए पे, आउटलुक में थोड़ा सा चेंज करें और रिश्तों को पहले से मधुर बनाएं। और इसी तरह से हेल्थ के विषय में भी हम लोग हेल्थ के हर प्रकार पे हम लोग कभी कभी डिस्कस करेंगे, जैसे कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंसान की। और इस तरह एक तीसरा सब्जेक्ट जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है वो है पेरेंटिंग, यानी बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करें, उनसे क्या करें और क्या ना करें, उनके अपब्रिंगिंग में किन बातों का खास ख्याल रखें ताकि बच्चे एक स्वस्थ और पॉजिटिव डेवलपमेंट के साथ बड़े हों। तो आज का जो हमारा विषय है, जो आज का वीडियो का टाइटल है, वो भी एक तरीके से रिश्तों से ही जुड़ा हुआ है, और उसका शीर्षक है कि वाई साइलेंस इज़ सो बैड फॉर रिलेशनशिप, यानी कि मौन रिश्तों के लिए क्यों बहुत डैमेजिंग होता है, क्यों ख़राब होता है। मौन से मेरा मतलब है, कभी कभी क्या होता है, रिश्ते कितने भी मधुर हों, कितने भी आपस में अच्छे हों, कभी कभी छोटी सी बात कोई हो जाती है, कोई छोटा सा कहते हैं आर्गुमेंट हो जाता है और चीज़ें थोड़ा सा फॉल आउट होता है, इमोशनली लोग हर्ट हो जाते हैं, दोनों पक्ष हर्ट हो जाते हैं और एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। अब ये रिश्ते की इंटीमेसी पे, उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आपका ये जो बात बंद होने वाली जो चीज़ है, जो साइलेंस है, जो ये अनबोला है, ये कितना लंबा चलेगा। अगर बहुत करीबी रिश्ता है और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है और एक दूसरे के सम्मान करते हैं, तो कभी कभी रिश्ते कुछ घंटे के लिए नहीं लोग बात करते, या एक रात के लिए नहीं बात करी, एक दो दिन के लिए नहीं करी, और फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, एक दूसरे से अपोलोजाइज भी कर लेते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चीज़ें हमारी वजह से बिगड़ गई थी, और ये किसी का कोई भी ईगो का इशू नहीं बनता एंड चीज़ें नॉर्मल ट्रैक पे आ जाती हैं। मगर कभी कभी लोग छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ईगो इशू बनाते हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर आपका ऐसा कोई आर्गुमेंट हो गया या आपको कोई चीज़ मतलब खल गई, बुरी लग गई, हर्ट हो गए आप, तो एक लंबे टाइम के लिए लोग अनबोला कर लेते हैं, कई बार कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, या कभी कभी सालों के लिए, और कभी कभी इसी अनबोले और इसी साइलेंस की वजह से रिश्ते ख़राब भी हो जाते हैं। तो अगर आप एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों के साथ इस तरह के रिश्तों में अगर ये इश्यूज आते हैं, तो हमेशा बेहतर होता है कि जिसके साथ आपको हमेशा रहना है, 24 घंटे रहना है, सुबह शाम शक्ल देखनी, तो वहाँ ये जो मौन है, ये जो अनबोला है, ये जो साइलेंस है, ये छोटी से छोटी होनी चाहिए। क्योंकि जब डेली आपको एक दूसरे को फेस करना है और डेली एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है किसी न किसी विषय पे, तो ये अनबोला जो है, ये एक तरीके की नेगेटिविटी क्रिएट करता है। नेगेटिविटी क्यों क्रिएट करता है? जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि हम जो भी बोलते हैं, हमारा हर शब्द, हमारी सोच, हमारे थॉट्स, ये सब कुछ इन एनर्जी के ही रूप है, सब वाइब्रेशंस हैं एनर्जी के, चाहे वो हमारे शब्द हों और चाहे वो हमारे थॉट्स हों। तो ये जब हम किसी चीज़ को रोक लेंगे, यानी अपनी बातचीत को बंद कर दिया हमने, मन में हमारे बहुत कुछ आ रहा है कि हम लाओ शेयर करें, बट कल या परसों ही हमारे कोई आर्गुमेंट हुआ है और मूड थोड़ा ऑफ है अगले का, तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ती, सोचते छोड़ो हटाओ, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कोई बात हो जाए। तो इस तरह की एक कहते हैं ना, बहुत ही सोच समझ के लोग एक दूसरे के कदम उठाते हैं, और इसी चक्कर में कि पहले कौन पहल करे, कौन आगे आए, कौन थोड़ा सा झुक जाए, अपोलोजाइज कर ले, चीज़ें ऐसे ही वेट करती रहती हैं। जैसे कहते हैं ना कि पहले आप वाला, कि पहले आप कर लें, आप ही बोल लें, मतलब आप ही इसको ईज आउट करें, मैं क्यों करूँ। और कई बार ईगो इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि लोग ये भी सोचते हैं कि मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों अपोलोजाइज़ करूँ, आई जस्ट डोंट नीड इट। मतलब बहुत ही लोग उसमें एकदम कहते हैं ना हार्श हो जाते हैं, आई जस्ट डोंट नीड इट, उसको बात करनी हो करे, नहीं करनी नहीं करे, बट आई डोंट वांट इट।
तो कई बार ये ईगो इश्यूज़ भी लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं कि कोई मामूली सी ही बात हुई, छोटा सा एक आर्गुमेंट हो गया, उनके मन की बात नहीं हुई या उनके कुछ हमने मन के अगेंस्ट कुछ कहा लोगों ने एक दूसरे को, तो झट से बातें बिगड़ गई। तो कोई बहुत बड़ा इशू हो, कोई बहुत बड़ा ऐसा डिस्कशन हो जिसमें कि कहते हैं ना कि ज़िंदगी ऊपर से नीचे हो रही, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोई छोटे छोटे डिस्कशन हो रहे थे, उसी में थोड़ा सा आर्गुमेंट का फॉर्म आ गया, और तो उसमें इन चीज़ों को एक लंबा 10 दिन 15 दिन तक घसीटना और चुप रहना और दिन भर एक दूसरे को कहते हैं ना कि एक नेगेटिव लुक्स देते रहना, और चाहे वो आपके अगर वर्क एरिया में है वहाँ पे भी अगर आपके किसी कॉलीग से ऐसा कुछ हो गया है, तो उसी जगह आपको काम करना है, एक ही छत के नीचे बैठना है, एक ही चैम्बर आसपास है आपका है, और आपका मुंह बना हुआ है और आप उससे बात नहीं कर रहे, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं। मतलब आपने उस एनर्जी को, जो अपनी एक वर्बल एनर्जी और जो अपने थॉट्स है, इन सबको आपने रोका हुआ है। रोका हुआ, तो वहाँ कहते हैं ना, रुकी हुई चीज़ हमेशा ख़राब होती है, जैसे पानी रुकता है तो सड़ता है। तो चीज़ों को रुकना कभी भी हेल्दी नहीं होता, चीज़ों को बहते रहना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, गुंजाइश के दायरे के अंदर हैं, तो खुद ही पहल करके उनको ईज़ आउट कर दें, क्योंकि जो ये एनर्जी आपकी रुकती है, ये भी हेल्थ पे, आदमी की इमोशनल मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क डालती है। तो अगर थोड़ा-सा आपको झुकना भी पड़े, तो उसको झुक करके चीज़ों को ईज़ आउट कर लें। और जो लोग ये सोचते हैं, जिनका ये ईगो इश्यू होता है कि मैं क्यों जाऊँ? तो एक्चुअली ये, मैं इन ईगो को मैं बिल्कुल भी हेल्दी नहीं समझती। मैं इसको कहते हैं ना, एक अहंकारी व्यवहार, मैं हमेशा इसको कहती हूँ कि आपको अगले की ज़रूरत भी पड़ेगी, है भी ज़रूरत, लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे और अपने एक फ़ॉल्स ईगो के उसमें मतलब कहते हैं ना, अपने चारों तरफ बना के और बैठे रहेंगे कि जिसको आना हो आए। मतलब अपने को बहुत इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए, अपने को लोग बहुत वीआईपी उसमें रखने के लिए रिश्तों में ये काम करते हैं, जो कि एक्चुअली बहुत ही अनहेल्दी है, क्योंकि रिश्ते हमेशा बराबर के होते हैं। अगर कहीं आर्गुमेंट भी हुआ, तो कहीं ना कहीं दोनों का थोड़ा बहुत दोष होता है। तो चीज़ें अगर ठीक करनी, तो उसमें कोशिश भी दोनों को ही करनी होगी। सिर्फ ये सोचना कि उसको ज़रूरत है तो आए, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ज़िंदगी में कभी ये कहना कि मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं और मैं बहुत सेल्फ सफिशिएंट हूँ या मैं बहुत खुद मुख्तार हूँ, ये भी एक तरीके का आदमी का बहुत ईगोइस्ट बिहेवियर का सूचक है। मतलब मैं तो यही मानती हूँ, बिल्कुल ये सच बात है कि अगर आप इस तरह से रिश्तों में एक कहते हैं ना, कड़क अपना लेते हैं और अगले को ही झुका करके हमेशा चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं, और खुद में एक उनके विनर जैसी फीलिंग रहती है कि मैं क्यों करूं, अगले को ज़रूरत होगी तो आएगा। तो कभी कभी रिश्तों में ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि कोई एक्चुअली अगर आपके नीचे है, आपके मतलब डिपेंडेंट है, अगर घर में है तो, और अगर बाहर है आपका सबॉर्डिनेट है, तो उसकी मजबूरी होती है कि वो इन चीज़ों को बहुत समय तक लिंगर ऑन नहीं कर पाता। वो बेचारा खुद ही झुक करके आके चीज़ों को ईज आउट करता है, और शायद ये आपके ईगो को सेटिस्फाई करता है कि अरे वो तो आएगा ही, मुझे थोड़ी इसकी ज़रूरत है, उसको मेरी ज़रूरत है। तो ये थॉट भी बहुत अनहेल्दी है रिश्तों में। इस तरह से आप रिश्तों को एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो रिश्ते हमेशा इस तरह से, इमोशंस जो होते हैं और रिश्ते जो होते हैं, इस थॉट के साथ कभी नहीं निभाए जाते। तो ये जो अनबोला, ये जो मैंने साइलेंस की बात जो कर रहे हैं, कि अगर 15 दिन 20 दिन तक आपने इसको रोके रखा, आप डेली उससे आपका मिलना भी हो रहा है, आप उसको देख भी रहे हो, अगर घर के अंदर हो, रिश्तों में से कोई ऐसा रिश्ता है, तब तो आपका डेली एक दूसरे का फेस भी कर रहे हो, लेकिन आपने मुंह बनाया हुआ, उसने उधर मुंह कर लिया, आपने उधर मुंह कर लिया, और मतलब कहते हैं ना, घर में एक तरीके की नेगेटिविटी छाई रहती है, क्योंकि कहीं पे कुछ रुका हुआ है। क्योंकि डेली लाइफ में अदरवाइज आप बिल्कुल ठीक हैं, तो उस वक़्त ये जो चीज़ें रुक जाती हैं, ये चीज़ें अननेसेसरीली हमारी इमोशनल हेल्थ को असर डालती हैं। हम बहुत डेलिबरेटली अपने को रोके रहते हैं कि भाई हम नहीं बोलेंगे, हम उसकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, वो इधर गुजरेगा भी तो हम अपना मुंह उधर कर लेंगे। तो ये जो कोशिशें हम करते हैं अपनी ईगो को संभाल के रखने के लिए, और उसकी इतना बिल्कुल बनाए रखने के लिए, ऐसा ना हो कि कहीं मैं कहीं से किसी से नंबर 2 हो जाऊँ, कहीं से कुछ कम पड़ जाऊँ। तो रिश्तों में ये सोच भी रिश्तों के लिए बहुत अनहेल्दी होती है, क्योंकि रिश्ते में कोई किसी से नंबर 2 नहीं होता, नंबर 1 नहीं होता, सब बराबर के होते हैं। और जितना जल्दी आप चीज़ों को भूल जाते हैं, मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि रिश्तों में अगर चीज़ें ठीक करने के दायरे के अंदर हों, तो उनको जल्द से जल्द ठीक करें। कभी भी नेगेटिविटी के माहौल में लंबे समय तक रहना और उसको जीना जो है, वो इंसान की मेंटल हेल्थ के लिए कभी अच्छा नहीं होता। तो रिश्ते जो होते हैं, वो कभी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं होते, छोटे छोटे मोमेंट्स में जो आप साथ में जीते हैं, वही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप आगे बढ़ के बहुत प्यार से, मोहब्बत से चीज़ों को ठीक करेंगे, तो अगले के मन में आपके प्रति सम्मान ही बढ़ेगा। और अगर आप एक लंबे टाइम तक अपने भ्रुकुटी बना के या चेहरे पर एक कड़कपन ला के और ये दिखाएंगे कि आई डोंट नीड यू एंड बस जो चल रहा है सही चलने दो, तो मुझे नहीं लगता जो ये करता है ये उसके लिए भी मतलब हेल्दी होता है, और जिसके लिए वो करता है उसके लिए तो अनहेल्दी होता ही है।
तो रिश्तों में इस तरह के ईगो इश्यूज़ कभी ना लाएं। अगर चीज़ कुछ ऐसी हो भी गई हैं तो उनको जहाँ तक हो सके जल्दी से जल्दी ईज़ आउट करें, चाहे वो घर के अंदर हों, घर के बाहर हों, पड़ोसियों से भी हों, तो वहाँ भी मुस्कुरा के चीज़ों को जल्दी ठीक करें। अगर वो कुछ शिकायत भी करें कि हाँ यार, उस दिन हो गया था कुछ, मेरा कुछ दिमागी उस दिन गर्म हो गया था, या कुछ ऐसा कह के चीज़ों को बड़ी मुलायमियत से निपटाएं और नेगेटिविटी को दूर करें। अपने बीच में बिल्कुल एक इमोशंस का फ्लो एकदम इवन रखें, हेल्दी रखें, ताकि कहते हैं ना, एक हारमोनी हमेशा बना के लाइफ में रखनी चाहिए। अगर आप हारमोनियस माहौल में नहीं रहते तो ये आदमी की इमोशनल हेल्थ के लिए कभी अच्छा नहीं होता। तो हमेशा ईगो इश्यूज़ जो है वो ऐसी दुनिया में ऐसी जगहों पे यूज़ करें जहाँ पे कि आपका ये जो ईगो है, मतलब इसका इस्तेमाल करने से आपके शायद कहीं कोई काम सिद्ध होते हों, मगर अपने करीबी रिश्तों में, मित्रों में, घर के अंदर के रिश्तों में और अपने जो भी आपके डेली इंटरेक्शन वाले रिश्ते हैं, वहाँ ईगो इश्यूज़ को कभी भी इतना बड़ा ना करें कि रिश्ते एक लंबे टाइम तक साइलेंस का, एक लंबे टाइम तक एक मौन का शिकार रहें। और ये रिश्तों में कहते हैं कि एक तरीके की उनकी जो लॉन्गलिविटी होती है उसको कम करते हैं। मतलब एक हमेशा ये एक फ़ियर होता है, यार उससे कुछ कह देंगे तो वो 10 दिन बात नहीं करेगा। तो आपने अगले को भी हमेशा प्रेशर में रखा हुआ है, कभी आप ईज़ आउट नहीं रहने देते उसको। यार उससे कुछ कह देंगे तो वो तो 2 महीने तक अपना मुँह बना लेगा। तो ये चीज़ें भी अच्छा, अगर आपकी ऐसी इमेज है तो ये भी कोई बहुत हेल्दी नहीं है। तो अपने को बिल्कुल रिलैक्स करें, रिश्तों में हमेशा रिलैक्स होके ही रिश्ते बनाएं। कभी मुंह से निकल भी गया तो शब्दों को वापस ले लें, अब थोड़ा सा अपोलोजाइज़ कर लें, अगले से भी कह दें कि यार तुम्हारी भी यही गलती थी, ऐसा नहीं कि मेरा है। तो आमने सामने बैठ के कहते हैं ना, कॉन्वर्सेशन करें। बात करने से चीज़ें बहुत सुलझती हैं और ना बोलने से चीज़ें बहुत उलझती हैं। तो चीज़ों को ना उलझाएं, चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करें। रिश्तों में हमेशा इमोशंस का कहते हैं फ्लो बना के रखें, किसी तरह के अनबोले को और साइलेंस को अपने बीच में ना आने दें। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये रिश्तों पे और उनकी कहते हैं ना एक हेल्दी रिश्तों के बारे में ये एक ऐसा मैंने वीडियो बनाया है जो कि मुझे बहुत अपने आसपास फील होता है कि ये जो आदतें होती हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, ये रिश्तों की कड़ी को कमज़ोर करती हैं। तो अपने रिश्तों को मजबूत करें, अपनी ईगो को थोड़ा हटा के रखें और इमोशंस को बिल्कुल कहते हैं ना पानी की तरह बहने दें और अपने आसपास के लोगों से हमेशा जुड़ करके रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने इसके बारे में ज़रूर बताएं, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें, हमें उनका इंतज़ार रहता है। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मैं स्मिता माथुर आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।